हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वृषभ लगन या वृषभ राशि, अब लगन और राशि में क्या, जिन भी कुंडलियों के अंदर इस पहले भाव में 2 नंबर लिखा होगा उन सब के लिए, यानी कि वृषभ लगन, और आपकी कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा हो लेकिन उसके अंदर चंद्रमा बैठा हो, मून की प्रेजेंस हो, तब उनके लिए भी ये काम करेगा। लेकिन जिनके में चंद्रमा बैठा होगा वो किसी भी भाव में हो सकता है 2 नंबर, वहां पर यह प्रभाव 50% रहेंगे, यानी कि वो मन से महसूस होते हुए नजर आएंगे। लगन से होगा तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्रिडिक्शंस के अंदर मान के चलिए करोड़ों करोड़ लोग होंगे जो कि वृषभ लगन को बिलोंग करते होंगे और वृषभ राशि को बिलोंग करते होंगे। सबकी अपनी अपनी आयु खंड है। कोई 2 साल के बच्चे के ऊपर भी ये बात लागू करनी है, यही बात किसी 80 साल के वृद्ध पे भी करनी है, किसी 15 साल के जवान पे भी करनी है और किसी 35 साल के वृद्ध पे भी करनी है। तो ये जो आयु खंड के हिसाब से उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके वेरिएशंस तो होंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज सभी लोगों के ऊपर अपनी इंडिविजुअल दशा काम कर रही होगी, जो कि सबको अपने अपने ढंग से उस गंतव्य तक, उस मकसद तक लेकर जा रही होगी जहां आपका जीवन जाना चाहता है। क्लियर रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऐसे वीडियोस को देखते हैं कि नए साल में क्या होगा तो सबके साथ वैसा होगा, और फिर जब उनके साथ ये नहीं होता तो उनकी भावनाएं टूटती हैं, उनको दुख होता है। पहले से इस बात को हकीकत में मान के चलिए, ग्रहों की मौजूदगी का हम यहाँ पर एक अवलोकन कर रहे हैं कि इन इन एरियाज के ऊपर गुडनेस और इन इन एरियाज के ऊपर चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जो गुडनेस है वो भी और चैलेंजेस है वो भी, ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल थोप करके आपके ऊपर पड़ जाएगा। आपकी अपनी जो दशा चल रही है वो दशा ही कोर है जो आपको कहीं पर लेकर जा रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों के अंदर सबको एक ही दिन में पूरे के पूरे पैसे मिलने हो तो पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब आइए कोर चीज के ऊपर कि 3-4 मोटे मोटे ग्रह हैं जो बड़े गोचरों को दिखाते हैं। तो 2025 के लिहाज से जो बड़े गोचर प्रभाव है उनको ध्यान में रखते हुए हम वृषभ लगन और वृषभ राशि के लिए चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम शनि को, क्योंकि पहला मूवमेंट अगर कोई दिखाएगा तो शनि दिखाएगा। मार्च के बाद या ये समझ लीजिए अप्रैल के आसपास जाके शनि की मौजूदगी जो है वो शश नाम के राजयोग से हटकर आगे बढ़ेगी। राजयोग मतलब पिछले 2.5 साल से शनि जो है वो 10वें घर में बैठकर आपके स्टेटस को किसी ना किसी रूप में समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। अब वो कारक था दुख का, तो दुख से भी समर्थन देते, बट वो समर्थन देने की कोशिश कर रहा था, और उस समर्थन के दौरान आपके जो इम्पैक्ट थे वो फैमिली लाइफ के ऊपर चल रहा था, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि यहाँ पर थी। कुछ असर आपकी रात की नींदों के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर थी। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का जो ये गोचरीय प्रभाव होगा तो वो आपके एक तो मैरिज वाले जो साइड है उसके ऊपर, प्लस आपके घर के अंदर की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, और आपकी नींद की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, जो उसकी दूर करने की दृष्टि थी उसमें कुछ राहत महसूस होगी। वृषभ लगन के अंदर शनि जब मूव करेगा तो जो आपके रिलेशंस वाले एस्पेक्ट है उसके ऊपर, प्लस घर के एनवायरनमेंट के अंदर और आपकी नींद के अंदर जो उसके इफेक्ट्स है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सेपरेटिस्ट प्लैनेट है और हम यहाँ रिलेशन और फैमिलीज की बात कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ी रिलीफ की बात होगी। शनि वैसे तो पॉजिटिव ग्रह है, योग कारक ग्रह है इस लगन के लिए, इसलिए ये यहाँ पर भी देख रहा था, तो इन चीज़ों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, बना रहा था, पॉजिटिव सेंस में लेना है उसमें भी। ये यहाँ पर स्टेटस को डेवलप करने के लिए कीमत कहाँ से मांग रहा था? रिलेशन से। कहाँ से मांग रहा था? घर से। कहाँ से मांग रहा था? नींद से। तो इस एस्पेक्ट में इससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन, रिलीफ मिलती हुई नजर आती है। कब? अप्रैल के बाद। तो जब अप्रैल के बाद सिचुएशन चेंज होगी तो ये उठेगा यहाँ से और ये जाएगा यहाँ पर। तो शनि का साल के शुरुआत के 2-3 महीनों के बाद जो गोचर होगा वो ये दिखाता है कि हम अपनी किस्मत से, अपने कर्म से, अपने इनकम या बड़े भाई बहन, 11th हाउस है, उससे जुड़ी हुई किसी चीज के ऊपर अपने कर्मा को शिफ्ट कर रहे हैं, और ये शिफ्ट जो होगा ये वहां से लेकर अगले 2.5 साल की पिक्चर में बनेगा। तो अभी जो मूवमेंट होगी 2025 में वो पहली चीज हो रही है स्टेटस तक के अंदर। कुछ लोगों को मिल चुका होगा और कुछ लोगों को अप्रैल तक मिल जाएगा जिनकी दशाएं चल रही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चे को आप स्टेटस लगा देना प्लीज। तो जिनकी दशाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये उनको मिलेगा। अब प्रायोरिटी शिफ्ट जो होगी वो इनकम के ऊपर होगी, बड़े भाई बहनों के ऊपर होगी, वहां पे कहीं ना कहीं हम अपना एफर्ट और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो
इस सेंस में ओके है कि 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड योग कारक आपकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एस्पेक्ट से देखेंगे तो क्या होगा, शनि की दृष्टि पड़ जाएगी पंचम के ऊपर, शनि की दृष्टि 10वीं वो जो पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम के ऊपर, और शनि की एक तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी लगन के ऊपर। तो इस लिहाज से अगली चीज जो इस पे ध्यान रखना है वो क्या, आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि स्वास्थ्य पे जा रही है। पैसा कमाने जा रहे हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है, पैसा कमाने जा रहे हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है। इस चौथे भाव से, मन के भाव से अष्टम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहां से भी अभी डिटैच करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो भाग दौड़ हो रही है, इनकम अच्छी हो रही है, प्लस पॉइंट है। केयर कहाँ रखेंगे, हेल्थ के ऊपर। दूसरा, शनि पृथकतावाद का ग्रह है, उसकी दृष्टि और पहले से केतु की मौजूदगी ये है आपके पंचम पर। ऐसे स्थिति में जिनके संतान है, थोड़ा सा संतान का ख्याल रखना है, उनसे ऐसा ना हो कि जॉब रीजन्स में दूर भेज रहे हैं तो डिटैचमेंट बनने लगे, उसको ध्यान रखना है। जो खासकर लव के अंदर पड़े हुए लोग हैं उन पे भी थोड़ा सा ये प्रभाव हो सकता है कि पार्टनर से धीरे धीरे करके, शनि है धीरे धीरे करके चलने वाला, वहां पे आपको 2.5 सालों में कुछ ऐसी आपको बिजी करता चले कि उनको आप प्रॉपर टाइम ना दे सको, तो वहां पे पहले से चीजों को बैलेंस करना है। अष्टम के ऊपर शनि की दृष्टि और वो भी 10वें प्रभाव से, यानी जीवन में अब कुछ नए बड़े परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन का भाव है, इसके ऊपर उसका दृष्टि और वो भी 10वीं यानी स्ट्रॉन्ग कर्मा। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तनों के लिए भी आगे अब आपको तैयार होना है, अप्रैल के बाद से लेकर आने वाले 2.5 साल यानी 2025 से 2027 तक के लिए ये सिनेरियो चलने वाला है। तो ये तो हो गया शनि का। रिजल्ट्स के बेसिस पे देखें, योग कारक ग्रह होता है, जहां भी बैठेगा जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, उस लिहाज से स्टेटस के लिए कर चुका, इनकम वगैरह के लिए अच्छा करेगा, लेकिन दुख का कारक ग्रह भी है, तो यहां से थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करते हुए भी चल सकता है, मेक श्योर केयरफुल रहना है। दूसरी चीज, नेक्स्ट मूवमेंट राहु की है। राहु की नेक्स्ट मूवमेंट अगर हम लेते हैं, ये तकरीबन मई के आसपास होगी। जब मई के आसपास इसकी मूवमेंट होगी तो यहाँ पर राहु 10th में आएगा, केतु आ जाएगा 4th में। ऐसे स्थिति में जो मई के बाद का समय है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के साथ, उसमें उनको करियर के अंदर या लोगों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ अपने स्टेटस में कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या कभी कभी अचानक से नए थॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है वो थॉट्स को भी रिप्रेजेंट करता है और अचानक के तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अचानक से होने वाली इवेंट्स, चीज़ें जो हैं वो आपके स्टेटस के साथ प्लस आपके कहीं ना कहीं जॉब स्टेटस के साथ जाम करती नजर आएंगी, जो आपको 1.5 साल तक के लिए बनेंगी, यानी मई से लेकर आने वाले 1.5 साल तक के लिए ये चीज़ें होंगी। उसमें से कुछ इफेक्ट, क्योंकि जब राहु यहाँ बैठ के वक्र अवस्था में चलेगा तो भाग्य को भी करते हुए चलेगा, यानी उसके बेसिस पे, इस ट्रांजिट के बेसिस पर आने वाले 1.5 साल में असर आपके स्टेटस पे हो रहा है विथ योर फॉर्च्यून, आपके लक के साथ साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये रहेगा कि केतु की मौजूदगी चौथे घर में है, यहाँ पर माता का ख्याल रखना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि चौथे घर में जब केतु है तो खुद को अंदर से नेगेटिव होने नहीं देना, क्यों, क्योंकि केतु चीज़ों को छुड़ाने की एनर्जी के रूप में देखते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में चीज़ों को छुड़ाने का मतलब है खुद में अपने आप को समय देना। तो अगर हम इस दरमियान, ये कब से हम बात कर रहे हैं, मई के बाद से, तो मई 2025 के बाद से 1.5 साल की अवधि के लिए अगर व्यक्ति अंतर्मुखी होकर अपने अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना शुरू करे तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी बनने की चांस है। बाहर की ऊर्जाओं से प्रभावित हुए बिना किसी चीज़ पे लग के काम करे तो एक्सपर्टाइज होगा, तो उसके लिए ये सिचुएशन ओके होगी। लेकिन मन के वाले स्थान पर केतु की मौजूदगी है, चंद्रमा को कौन ढकता है, केतु। ऐसे स्थिति में वृषभ लग्न वालों के लिए 1.5 साल का समय अपने मन को मजबूत रखने का होगा। चंद्रमा जहां कहीं भी है कुंडली में पहले उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 6, 8, 12 में किसी का चंद्रमा बैठा है और उसने चंद्रमा के उपाय कर दिए तो भी परेशान होगा। ऐसे स्थिति में फोकस ये रखना है कि केतु की मौजूदगी चौथे घर में सिंह राशि में है, आप राशि को बलवान रखो, राशि के स्वामी को बलवान रखो। फिर से कह रहा हूं, चंद्रमा मुझे नहीं पता आप लोगों की कुंडली में कहां पर है, अगर चंद्रमा का उपाय आप करने चले गए परेशान हो जाओगे। यहाँ पर है भाव 4, राशि है सूर्य की, तो सिंह राशि, सूर्य भी नहीं, स्पेसिफिकली सिंह राशि को ध्यान में रखते हुए आप जो भी रेमेडी लेना चाहोगे, मंत्र यूज करना चाहोगे, वो राशि को लेके करिएगा। अगर किसी का सूर्य किसी गलत भाव में बैठा हुआ है और उसने उसको एक्टिवेट कर दिया तो भी दिक्कत आएगी। मेक श्योर केतु की मौजूदगी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने जीवन में कुछ नई बारीकियों के साथ अपनी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो विचलित हो जाते हैं कि मुझे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, कुछ हो ना जाए, और वो ऐसे लोग सिंह राशि के मंत्र को यूज करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे 1.5 साल के लिए। कब से करेंगे, वो करेंगे
अपने जून के आसपास से, क्योंकि मई के बाद ये ट्रांजिट शुरू होगा, तो वहां पे आप जून के बाद से कर सकते हो। राहु की मौजूदगी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट पर है। क्यों? क्योंकि ये 11 नंबर की राशि है, उसका एक पार्ट ऑफ द स्वामित्व राहु के पास है, तो जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश है वो यहाँ पे स्टेटस के द्वारा करेगा। एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें तो समझिएगा, राहु यहाँ बैठा है, यहाँ पे दृष्टि देगा और यहाँ पे दृष्टि देगा, स्टेटस को अप करता है, तो आपके इनकम को बढ़ाते हुए सेविंग्स को बढ़ाएगा, फैमिली के अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर छठे भाव में जब वो दृष्टि देगा तो कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं देखता हूँ, राहु शुक्र का समर्थक है और दशम में बैठा है, तो आपके स्टेटस ग्रोथ के लिए ये साल, आने वाले 1.5 साल के लिए पॉजिटिविटी दिखाएगा। 2025 में ये ड्यूरेशन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किस सेंस में बात कर रहे हैं? नेगेटिव सेंस इसमें कह रहे हैं कि केतु की मौजूदगी जब मन के भाव के ऊपर होगी तो वो थोड़ा सा त्याग की भावना का ग्रह है, उसके लिए आपको मेंटली इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सपोर्ट हैंड ग्रोथ में ही देता है। तो ये तो हो गए 2 मेजर ट्रांजिट्स। तीसरा ट्रांजिट जो है उसको देखिए, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड है और साथ ही साथ आपके इनकम का लॉर्ड है गुरु, वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है जहां उसे दिशा बल प्राप्त है। तो जो शुरुआती समय नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका ट्रांजिट आप मई तक देखोगे, तो मई तक के समय के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदल रही हैं, और वो जो व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव हैं उनका नतीजा मई के बाद जाकर किस पर आएगा? तो वो आएगा आपके फैमिली के अंदर सेकंड हाउस पे या आपके सेविंग्स के ऊपर। तो जो चीज़ें आपके लाइफ में अभी चल रही हैं, बदलाव की कोशिशें जो आपके जीवन में अभी चल रही हैं, उसके नतीजे से 2025 के तकरीबन मई के बाद आप उसका नतीजा अपने सेविंग्स या अपने फैमिली कुटुंब के अंदर देखते हुए नजर आएंगे। अब कौन कौन से एरियाज हैं जो कि की पॉइंट बन रहे हैं जहां एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो देखिए, गुरु की दृष्टि यहां से आएगी आपके 10th हाउस पे, वहां मौजूदगी है राहु की, ये कॉम्बिनेशन आपके स्टेटस के ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, जहां पे केतु की जो दृष्टि आएगी वो आएगी अष्टम पे, शनि की 10वीं दृष्टि है अष्टम पे, तो केतु और शनि ये दो ग्रह जो हैं वो अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं, एक बड़े बदलाव की तरफ प्रभावित कर रहे हैं, एक कंप्लीट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां भाव और 2 कठोर ग्रहों की दृष्टि। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके पास अष्टम भाव में उनका ससुराल पक्ष देखा जाता है, तो उस स्थिति में ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार के कन्फ्रंट्रेशन में, यानी कि किसी प्रकार के युद्ध स्थिति में ना पड़िएगा, वरना डिटैचमेंट का सामना हो सकता है 1.5 साल अवधि, जब केतु का मूवमेंट यहाँ हो रहा होगा और शनि केतु साझा रूप से इसको प्रभावित कर रहे होंगे। दूसरे फॉर्म में जिनकी मैरिजेस नहीं हुई वहां पर ये ड्यूरेशन को हम ऐसे रीड करते हैं कि कर्मा करने का समय है और अकेले रह के कर्मा करने का समय है, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। क्योंकि ये वृषभ लगन है, ये थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट होकर चलने वाला है, तो वहां पे उसको थोड़ा समय के लिए एकांतवास, कैसी अवस्था? नंदी की अवस्था। बैल जो होते हैं, गाय जो होती है, वो झुंड में चल रही होती हैं, और नंदी की मूर्ति को हम कैसे दिखाते हैं? शिव जी के सामने बैठी हुई एक शांत मुद्रा में। तो इस अवस्था का अगर हम प्रयोग अवलोकन कर रहे हैं, तो अगर व्यक्ति शांत मन से कर्म करते हुए फोकस करता है चीज के ऊपर, कंसंट्रेट करता है किसी चीज के ऊपर, दूसरों से प्रभावित नहीं होता, खुद के ऊपर ध्यान देता हुआ दिखता है, तो ये दो बड़े ग्रह, एक मुक्ति प्रदायक ग्रह और एक कर्म प्रदायक ग्रह, वो दोनों मिलकर हमारे जीवन में एक नए ऊर्जा से बदलाव को दिखाते हैं। उस लिहाज से देखा जाए कि अगर व्यक्ति खुद में एकाग्र होने की शक्ति रखता है और बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये जो ड्यूरेशन है ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ से वो इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहा है और इस तरफ से जो कर्मा कनेक्शन केतु का बन रहा है वो फैमिली के अंदर से बनते हुए, जुड़ते हुए आपको नए रास्ते, नए आयाम खोलने की कोशिश करेगा। ओवरऑल सेंस में अगर हम कहें कि साल कैसा जा रहा है, तो ओवरऑल सेंस में देख रहे हैं, गुरु जो नेचुरल पॉजिटिव ग्रह होता है, राहु, वो दोनों 6th हाउस को और 10th हाउस को इफेक्ट करने को तैयार हैं, यानी कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिवनेस को और किसी भी प्रकार से स्टेटस को राइज कराने को तैयार है। वहीं कर्म कारक ग्रह शनि और मुक्ति कारक ग्रह, चीजों से हटाने वाला मोक्ष कारक ग्रह केतु, ये दोनों मिलके जीवन के अंदर जो आपकी किसी भी प्रकार के अकेलेपन है, जो अलग सी चीजें जो आपको तोड़ती हैं, उससे निकाल सकने के लिए आपके स्टेटस को, आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग काम करता हुआ साल नजर आता है। तो पॉजिटिविटी के लिहाज से अगर देखते हैं, पॉजिटिविटी के लिहाज से देखा जाए तो ये साल इन पूरे फॉर्मेशंस के अंदर 70% वेरी गुड है, वेरी गुड। कहाँ पे चैलेंज है? चैलेंज इस बात का है कि जब ये केतु मन के ऊपर एक एकांतवास, अकेलेपन की स्थिति डालेगा, वहां से उभरना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। इफेक्ट कहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करने का है? दुख का कारक ग्रह होकर ये 11वें में जा रहा है, तो बड़े भाई बहनों को वहां पे केयर चाहिए, प्लस
केतु 4th पे हो रहा है तो मदर, माता का भाव है, वहां पे केयर चाहिए। अगर किसी की नेगेटिव दशा चल रही है, नेगेटिव दशा का मतलब 6 8 12 के स्वामियों की दशा चल रही है, ऐसे स्थिति में थोड़ा केयरफुल रहना है। यानी शुक्र की दशा फिर भी अच्छी है क्योंकि वो फर्स्ट लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड भी है, तो 50-50 है। गुरु की दशा चैलेंजिंग होती है, तो अगर गुरु की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, ऐसे स्थिति में थोड़ा केयरफुल रहना है। वहां पर ये केतु की मौजूदगी प्रॉपर्टी से दूर करना या किसी रिलेटिव से दूर करना, ऐसी चीजें दिखा सकती हैं। अगर दशाएं आपकी पॉजिटिव सेंस में चल रही हैं, पॉजिटिव सेंस के ग्रह कौन से हुए, बुध की दशा चल रही है मान लीजिए, या फिर शनि की दशा चल रही है, तो ऐसी दशाएं भले शुरुआती परेशानियां दिखा रही होंगी, लेकिन यहाँ पे ये मौजूदगी किसी परमानेंट प्रॉपर्टी मेकिंग को कन्वर्ट कर सकती है। जीवन के अंदर जो खुशियों का भाव है उसके अंदर कुछ नए आयामों को लाने की कोशिश कर सकती है। इस लिहाज से ये 70% तक जो ईयर है वो हैपनिंग पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि जीवन में एक पॉजिटिव सेंस में ग्रोथ आए। लेकिन हर पॉजिटिव ग्रोथ किसी कीमत पर आती है। तो यहाँ जब ये इनकम की ग्रोथ आ रही है तो लव या चाइल्ड से दूर होते हुए आ रही है। यहाँ पर हम अपने जो फैमिली है उससे थोड़ा सा डिटैच होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उससे आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सिक्के के दो पहलू हैं, आप दोनों को समझ के चलिए। एक तरफ से अगर वो अच्छा कर रहा है तो किसी ना किसी कीमत पे ही करेगा, तो अच्छा कर रहा है ये वाली चीज़ है, और कीमतें जो होंगी वो यहाँ पर और यहाँ पर होंगी, क्योंकि उसकी दृष्टियाँ वहाँ पर है। जो दूसरा फैक्टर इफेक्ट है, शनि एक योग कारक ग्रह है और वो लगन पे दृष्टि दे रहा है, तो बीमारी के कारक के तौर पर कह रहा हूँ कि हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। लेकिन जो योग कारक है वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ को, आपकी जो एक सामने प्रेजेंट करने की कैपेसिटी है, खुद का व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, उस व्यक्तित्व को बनाने के लिए 2.5 साल तक मदद करता हुआ नजर आएगा। इस लिहाज से भी 2025 जो है वो आपके लिए काफी पॉजिटिव सेंस में काम करती हुई ऊर्जाएं दिखा रहा है। दशाओं के अंदर फिर से बात क्लियर करते चलूं, अगर व्यक्ति के जीवन में इस समय महादशा चल रही है शुक्र की, तो वो आपके हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी को बनाना तो चाह रहा है, लेकिन संघर्षों के साथ, लड़ाई झगड़ों के साथ, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि छठे में लेता है। अगर किसी व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में बुध नजर आ रहा है, महादशा और अंतरदशा में, तो वो प्रेम की तरफ, संतान की तरफ, विद्या की तरफ और सेविंग्स की तरफ, कुटुंब की तरफ की जिम्मेदारियों से आपको आगे लेके जाना चाह रहा है, पॉजिटिव है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही है, मतलब आपसे आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करा रही है, ठीक है। चंद्रमा की दशा तीसरे भाव का स्वामित्व है, आपकी स्ट्रगल करा के आपको मजबूत कर रही है, स्ट्रेंथ कर रही है, ताकि आप अपनी मजबूती से अपने आप को डेवलप कर सको। अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी और मदर रिलेटेड इवेंट्स के साथ कनेक्ट होती है, उनसे जुड़ी हुई किसी चीजों की तरफ वो बनाना या उठाना चाहने की कोशिश कर रही है। अगर दशा के अंदर किसी का मंगल चल रहा है तो वैवाहिक जीवन, नींद या विदेश की जुड़ी चीजों के साथ काम करने की वो ऊर्जाएं काम कर रही हैं। बट मंगल भी अगर यहाँ चल रहा है तो मंगल भी थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला है, उस कारण से इस दशा को भी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेते। गुरु इस लगन के लिए अकारक माना जाता है, लेकिन नेचुरली अच्छा होता है। तो इस पर्टिकुलर लगन के लिए अकारक है, मतलब अगर गुरु की दशा चल भी रही है ना, तो जो आप अपना एक व्यक्तित्व देखना चाहते हो बनते हुए, वो भी आप नहीं देख पा रहे, बस इतनी सी चीज है। और वो नेचुरल पॉजिटिव होता है उस सेंस में, वो जो कुछ भी आपके जीवन में अभी करने की कोशिश कर रहा है वो आपको बदल कर आपके इनकम या बड़े भाई बहन 11th हाउस, आपके नेटवर्क्स, उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर गुरु की दशाएं आपके ऊपर चल रही हैं तो अगर नीच का होगा तो परेशान करेगा, उच्च होगा तो कुछ हद तक कोशिश करेगा शुभता की, और जिस हिसाब से उसकी स्थितियां होती हैं अगर होंगी वैसे उनके रिजल्ट्स होते हैं। शनि अगर चल रहा है तो शनि इसमें योग कारक है, इसका मतलब वो आपके व्यक्तित्व को तो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है क्या, रोग और दुख का कारण। लेकिन वो दुखी कर करके या बीच बीच में बीमार कर करके आपको आगे विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इस सेंस में इंडिविजुअली जो भी आपके प्लैनेट्स चल रहे हैं उन दशाओं को पहले फोकस कर लीजिएगा कि मेरी जिंदगी में इन ग्रहों की दशा चल रही है, इन भाव के ऊपर मेरा फोकस है, और वो इस लगन के लिए पॉजिटिव है, तो वो जो मुझे परेशान भी कर रहे हैं तो अच्छे के लिए, और अगर कहीं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, चमकीली चीजें दिखा रहे हैं, तो वो नीचे गिराने के लिए भी कर सकते हैं, अगर वो इसके दोस्त, लगनेश के दोस्त नहीं है तो, ठीक है। और साल के अंदर जो फॉर्मेशंस हैं वो स्ट्रांगली ये चीज नजर आ रही है। मन पे आपको काफी हद तक कंट्रोल रखना है। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपोर्ट जो है वो आपको स्टेटस की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है मन ही दुखी हो जाता है तो फिर स्टेटस वाली सारी चीजों के भी सुख को हम भोग नहीं पाते। लेकिन वही चीज है, अगर दशा पॉजिटिव चल रही है तो नेगेटिव से नेगेटिव ऊर्जा में भी इंसान खुश है, और अगर दशा नेगेटिव हो रही है तो अच्छे से अच्छे गोचर प्रभाव में भी, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट में भी हमें किसी प्रकार की खुशी महसूस नहीं होती। वो सारी चीजों को आपको इंडिविजुअल दशा में फोकस करना है। ईयर के हिसाब से 70% ऑफ द ईयर जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह जो हैं वो जीवन में आपको एक तरीके से मटीरियली ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजिंग उस केस में बनेगा 30% का, कि वो आपको उस ग्रोथ में ले जाने के लिए
एकांतवास में खुद को समेटने के लिए कहते हुए काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग शायद अपने जीवन में नहीं चाहते। इसलिए वो जो 30% है उसको मैं नेगेटिव सेंस में ट्रीट कर रहा हूँ। जो लोग अकेले रहकर काम करने की ऊर्जा में सक्षम है उनके लिए तो ये साल पूरा 100% ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर जाने वाला नजर आता है। धन्यवाद।